Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. Today, in this video, I'm gonna explain you Chapter 2 Abstract Noun from English Language Book of Class 8th. The chapter will be discussed in two parts. This is part 1 video. Part 2 will be discussed in another video. So, students, let's start. As you can see here, chapter 2, and the name of the chapter is abstract noun. It is chapter 2 and the name of the chapter is abstract noun. So students, without getting delayed, let's start. At first we have to know that what is abstract noun. In the chapter noun and its kinds, we have heard that abstract noun is a type of kind of noun. हमने जिस चैप्टर में नाउन और नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ा होगा उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेस द क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन, सिचुएशन और थिंग. इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स, आप इसको नंबरों में गिन नहीं सकते, संख्याओं में. हैंस इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन सिंगुलर और प्लूरल नंबर. अगर आप इसको गिन नहीं सकते तो इसका मतलब आप इसको सिंगुलर और प्लूरल में भी चेंज नहीं कर सकते. उन सभी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, इनको बनाया कैसे जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. चलिए स्टूडेंट्स, Normally, an abstract noun ends in the following letters: word, part. यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कुछ इन लेटर से और इनके पार्ट से एंड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कौन से वो पार्ट हैं, कौन से वो सफिक्सेस हैं जिनके साथ आपके ये एंड होंगे. जैसे सबसे पहले ए सी या ए सी वाई या ई सी वाई, दोनों का ही मतलब ए सी होता है. और जैसे कि इनसे एंड होने वाले वर्ड्स हैं प्राइवेसी, सीक्रेसी, डेलिकेसी एट्सेट्रा. दूसरा आपका पार्ट ऑफ वर्ड है एंस. जैसे इससे एंड होने वाले वर्ड हैं एब्सेंस, एक्सीलेंस, इनोसेंस, डिफरेंस एट्सेट्रा. चलिए, तो इसके बाद कुछ एक और वर्ड होता है ए एन सी ई, इसको भी एंस बोलते हैं. इससे एंड होने वाले वर्ड एविडेंस, एक्सेप्टेंस, असिस्टेंस, इग्नोरेंस, एज्योरेंस, entrance, maintenance, attendance, appearance, etc. Okay students, the next word part is age. इससे एंड होने वाले वर्ड्स हैं यूसेज, कैरिएज, मैरिज, ब्रेकेज, पैसेज, शॉर्टेज, वेस्टेज, लीकेज, पैकेज एट्सेट्रा. दूसरा है आपका अल, जिसको हम बोलते हैं अराइवल, अप्रूवल, ब्यूरियल, proposal, refusal, trial, dismissal, etc. Okay students, the next word part is shun, and the words which ends with shun are education, explanation, attraction, accusation, correction, imagination, destruction, invention, etc. Okay students, the next word part is dom. इसको डॉम नहीं डम बोलते हैं, डम, लाइक फ्रीडम, विजडम, किंगडम, है ना, बॉलडम एट्सेट्रा. द नेक्स्ट वर्ड पार्ट इज एरी. जैसे इसको एरी लिखा गया है लेकिन इसको अरी साउंड किया जाता है, अरी, लाइक ब्रेवरी, डिस्कवरी, ज्वेलरी, फ्लैटरी, रिकवरी एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए सी. सी वाई का मतलब होता है सी, लाइक पॉलिसी, एक्यूरेसी, लिटरेसी, डेमोक्रेसी एट्सेट्रा. द नेक्स्ट वन इज हुड, लाइक चाइल्डहुड, बॉयहुड, नेबरहुड एट्सेट्रा. इटी, इक्वलिटी, ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, पॉपुलरिटी, रियलिटी, स्टेबिलिटी, क्यूरियोसिटी, नेसेसिटी, प्योरिसिटी एंड एट्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड पार्ट इज इज़म, लाइक बुद्धिज़्म, Hinduism, patriotism, heroism. Okay students, the next word part is meant, like agreement, appointment, argument, achievement, improvement, advertisement, etc.
स्टूडेंट द नेक्स्ट वर्ड पार्ट इज नेस। इससे एंड होने वाले वर्ड्स हो सकते हैं बोल्डनेस, हैप्पीनेस, होलीनेस, काइंडनेस एट्सेट्रा। द नेक्स्ट वर्ड पार्ट इज शिप। इससे एंड होने वाले वर्ड्स हो सकते हैं लाइक स्कॉलरशिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप एट्सेट्रा। तो टीएच से एंड होने वाले भी वर्ड होते हैं लाइक वर्थ, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, ग्रोथ एट्सेट्रा। ट्यूड से होने वाले ग्रेटिट्यूड, मल्टीट्यूड, एटीट्यूड, मैग्नीट्यूड एट्सेट्रा। चर से होने वाले TURE को हम बोलते हैं चर। इसका क्या होता है चर, जैसे डिपार्चर, कैंडिडेचर, मिक्सचर, जंक्चर, फ्रैक्चर। ओके स्टूडेंट्स। टी से पॉवर्टी, मैच्योरिटी, प्यूबर्टी, सिंसियरिटी, पॉसिबिलिटी, डाइवर्सिटी एट्सेट्रा। तो ये कुछ यानी ये वर्ड पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये वर्ड पार्ट हैं, है ना, ये सभी क्या होते हैं वर्ड पार्ट होते हैं। जैसे फ्री प्लस डम, ये वर्ड पार्ट ऐड कर दिया तो फ्रीडम बन गया। फ्री मतलब फ्री आप घूम रहे हैं, डम लगा दिए तो फ्रीडम यानी आज़ादी हो गई। जैसे विजडम, है ना, बुद्धिमानी हो गई। किंगडम आपका राज्य हो गया। ओके स्टूडेंट्स। तो ये कुछ वर्ड पार्ट किसी दूसरे वर्ड में ऐड हो गए एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम नाउन्स फॉर एरियाज ऑफ स्टडीज़ एंड साइंस। स्टडीज़ और साइंस के लिए भी कुछ स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ होते हैं। जैसे एक्वास्टिक्स। एक्वास्टिक्स क्या होता है, साइंस ऑफ साउंड्स होता है। एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स। एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं आकाशीय, जितने भी गैलेक्सी में जितनी भी बॉडीज़ होती हैं लाइक। ऑडियोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ हियरिंग, स्टडी ऑफ साउंड किया जाता है ऑडियोलॉजी में। ओके स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट स्टडीज़ ये आपकी साउंड्स हैं लाइक बिब्लियोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ बुक्स। बिब्लियोलॉजी स्टडी ऑफ बुक्स। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ। बायोमेट्रिक्स स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मेजरमेंट। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। ब्रोमेटोलॉजी स्टडी ऑफ फूड। कैलोरीफिक्स स्टडी ऑफ हीट। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। कार्पोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट। क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ क्लाइमेट। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड मतलब ब्लड तो आप जानते हैं ना, हाँ। लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कोई भी पर्सन बहुत सारी लैंग्वेज जानता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलिंगुअल बोलते हैं ना। चलिए द नेक्स्ट वन इज लिथोलॉजी। लिथो आपका किससे रिलेटेड है, रॉक्स से, तो स्टडी ऑफ रॉक्स। जैसे आपने लिथोस्फीयर पढ़ रखा है ना साइंस में, वैसे ही। मीटियोरोलॉजी स्टडी ऑफ वेदर। नॉटिक्स स्टडी ऑफ नेविगेशन। न्यूमरोलॉजी स्टडी ऑफ नंबर्स। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट, है ना। पेडियोलॉजी स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोबियाज। फोबियाज होते हैं स्टूडेंट डर, किसी चीज़ से आपको डर लगता है। एंड मेनियाज होते हैं किसी चीज़ से आपको प्यार है। चलिए पढ़ते हैं फोबियाज और मेनियाज। चलिए समझते हैं। एक्रोफोबिया या हेप्सीफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ हाइट्स। जब आपको किसी भी ऊंचाई से डर लगता है तो आप एक्रोफोबिया और हेप्सीफोबिया बोलते हैं उसको। एरोफोबिया हवा उड़ने का डर। एक्वाफोबिया, एक्वा मतलब होता ही पानी है तो फियर ऑफ वाटर। बाथोफोबिया फियर ऑफ डेप्थ्स, मतलब गहराई में जाकर जैसे नदी वगैरह में नहाते हैं ना लोग, तो उसका डर। और बैटोफोबिया, बैटोफोबिया फियर ऑफ हाइट्स ऑफ बीइंग क्लोज टू टॉल बिल्डिंग्स, है ना, तो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है उनके पास जाने का डर। बिब्लियोफोबिया फियर ऑफ बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सीबोफोबिया फियर ऑफ डिस्टेंस फॉर फूड, है ना, फियर ऑफ डिसटेस्ट ऑफ फॉर फूड, मतलब सीबोफोबिया में क्या होता है कि अगर आपको किसी भी खाने का टेस्ट बुरा लगता है तो उसको खाने में जो फियर होता है उसको बोलते हैं सीबोफोबिया। चलिए। क्लॉस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। साइनोफोबिया फियर ऑफ डॉग्स। ड्रोमोफोबिया फियर ऑफ क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, गलियाँ जो एकदम तंग गलियाँ होती हैं जैसे शांत हैं बहुत, तो उसे क्रॉस करने में जो डर लगता है उसको हम बोलते हैं क्या,
ड्रोमोफोबिया। इकोफोबिया फियर ऑफ होम, हेलियोफोबिया फियर ऑफ सनलाइट, हेरेप्टोफोबिया फियर ऑफ स्नेक्स, और लाइगोफोबिया फियर ऑफ डार्कनेस, नोसोफोबिया या फिर पैथोफोबिया को हम बोलते हैं फियर ऑफ डिजीजेज, जूफोबिया फियर ऑफ एनिमल्स, एब्लूटोमेनिया। अब मेनिया क्या होता है? लव, मेनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, है ना, किसी चीज़ को साफ करना बड़ा अच्छा लगता हो। बिब्लियोमेनिया, एक्सेसिव लव फॉर बुक्स और रीडिंग, पढ़ने का या बुक्स का किताब का शौक रखना। कोरियोमेनिया, डांसिंग मेनिया और फ्रेंजी, यानी आपको नाचने वगैरह का बहुत शौक हो, बहुत अच्छा लगता हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके कुछ मेनिया से या फोबिया होते हैं डर, और मेनियाज होते हैं किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत अच्छा लगता है, प्यारी चीज़ लगती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे समझ लेते हैं। जैसे डोरोमेनिया क्या होता है? ऑब्सेशन विद गिविंग गिफ्ट्स, है ना, आपको गिफ्ट्स देना आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा? ड्रोमोमेनिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ड्रोमोमेनिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज मैग्लेनोमेनिया, अबनॉर्मल टेंडेंसी टुवार्ड्स ग्रैंडोइज बिहेवियर, है ना। तो क्या लगता है कि जब आप कुछ मतलब बड़े होने आपकी उम्र कम है लेकिन आप बड़े होकर कुछ दिखाना चाहते हैं लोगों को, है ना, तो वैसा जब बिहेवियर आप करते हैं तो उसको बोलते हैं हम मैग्लेमोमेनिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स आगे समझते हैं। अब क्या दिया हुआ? फाइटोमेनिया ऑब्सेशन विद कलेक्टिंग प्लांट्स, आपको प्लांट्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है। प्लूटोमेनिया, मेनिया फॉर मनी, पैसे का बहुत प्यार होना पैसे से। जीनोमेनिया, एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर फॉरेन थिंग्स, है ना, जो विदेशी वस्तुओं का बहुत ज़्यादा शौक होना इज कॉल्ड जीनोमेनिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइजेज पढ़ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, द एक्सरसाइज इज कंप्लीट द गिवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद suitable लेटर्स, वर्ड्स, पार्ट्स, मेंट्स, इज्म, शन। यू मे नीड टू रिप्लेस सर्टेन लेटर्स इन सम केसेस, और कहीं पे भी आपको कुछ लेटर्स भी हटाने पड़ सकते हैं। जैसे कि आपकी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है अरेंज में आप क्या लगा देंगे? मेंट लगा दीजिए। अरेंज में आप क्या लगा दीजिए? मेंट लगा दीजिए, है ना। एग्री में भी आप मेंट लगा दीजिए, एग्रीमेंट हो जाएगा। हाँ, चलिए फिर आपका आता है क्रिटिक में क्या होगा? आप सिज्म लगा दिए, क्रिटिसिज्म हो जाता है, क्रिटिसिज्म ISM लगा दिए, इज्म, है ना। इंट्यूट में क्या हो जाएगा? इंट्यूशन लगा दीजिए, ION लगा दीजिए, इंट्यूशन हो जाएगा। मैरी वैसे मैरी में शादी वगैरह होता है, लेकिन नहीं, सॉरी, ये मैरी वो वाला नहीं है। अब इसमें आप मैरीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको RY हटानी पड़ेगी और उसमें MENT हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो यू कैन सी फ्रॉम देम, आप वहाँ से देख सकते हैं। इंगेज में भी आप इंगेजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी मेंट हो जाएगा। कन्वर्सेटिव में आप कन्वर्सेटिज्म कर सकते हैं, यहाँ से VE हटा के आप ISM लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन हो जाएगा, है ना, E हट जाएगा, ION लग जाएगा, ठीक है। चलिए, एंटरटेनमेंट हो जाता है, एंटरटेनमेंट। नैरेट में आप क्या कर सकते हैं? नरेशन कर सकते हैं, E हटा के TION हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, रिड्यूस में आप रिडक्शन कर सकते हैं, E हटा के TION कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, जैन में आप इज्म लगा देंगे, जैनिज्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव में आप मेंट लगा दीजिए, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, इम्प्रूवमेंट के बाद आप कर सकते हैं, साइनिक दिया हुआ है, साइनिसिज्म कर सकते हैं, ISM लगा सकते हैं। करप्शन में TION लगा दिए, करप्शन हो जाएगा। डेविएट में आप E हटा दीजिए, ION लगा दीजिए, डेविएशन हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज एडवांस में आप मेंट लगा दिए, एडवांसमेंट आप इसको बना सकते हैं।
हीरोइज्म हो जाएगा, है ना, नायक की भूमिका निभाना। हिंदुइज्म हो जाएगा, आप इज्म कर दीजिए सीधा, ISM। इसके बाद करेक्शन में आप करेक्शन कर सकते हैं, इसको TION कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो these are some type of words you can add from to make some एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इन वर्ड्स में कुछ ऐड करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ये आपके कुछ वर्ड पार्ट्स हैं जो कुछ दूसरे नाउन में ऐड होकर उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। तो आप कुछ और वर्ड्स लेके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम अब इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे होंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग एट योर होम एंड ऑलवेज लव योर पेरेंट्स।